Hello friends, welcome back to my channel. पार्ट 45 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जीन बोलती है मुझे जुओ से अभी मिलना होगा, उसके वजह से ही मैं सच्चा प्यार क्या है ये समझ पाई हूँ, मुझे अभी जाकर के उससे मिलना होगा। उसके बाद वो जैसे अपने घर से निकलती है, इंग आ जाता है वहां पर और बोलता है कि अरे क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो। तभी जीन बोलती है कि तुम्हें पता है मुझे आज समझ में आ गया कि मैं किससे प्यार करती हूँ और मैं किससे चाहती हूँ, मैं उसे बहुत पहले से ही लाइक करती थी। तो इंग बोलता है कि क्या तुम जुओ के बारे में बात कर रही हो। तो जीन बोलती है कि हाँ, मैं हमेशा उसके बारे में ही सोचती रहती थी। पहले मुझे ये फील होता था कि मैं उसके जैसे लड़के को कभी पसंद नहीं कर पाऊंगी, बट मैं उसे सच में अब पसंद करने लगी हूँ। मैं सबसे तो झूठ बोल सकती हूँ बट मैं अपने आप से झूठ नहीं बोल सकती हूँ। मुझे अभी उसके घर जाना होगा और उसे ये बताना होगा कि मैं उसे लाइक करती हूँ, मैं उससे अपनी फीलिंग शेयर करना चाहती हूँ और मैं उसके साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। और ये बोल के वो वहां से चली जाती है और ये सुनकर के इंग जो है वो सैड हो जाता है और बोलता है कि तुमने तो अपनी फीलिंग्स बता दी, तुमने अपने दिल की बात बता दी और तुम जिसे चाहती हो तुम उसके पास भी जा रही हो, बट मेरा क्या। वो ऐसा अपने मन में सोचता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जीन जो है वो जुओ के घर जाती है। तभी तांघाई वहां पर आता है और बोलता है कि आप सेकंड मास्टर से मिलने आई है। तो वो बोलती है कि हाँ। तो तांघाई बोलता है कि बट सेकंड मास्टर तो यहाँ नहीं है। तो जीन बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, प्लीज उन्हें बुलाओ, मुझे उनसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो वो बोलता है कि मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा, अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपका मैसेज उन तक पहुंचा दूंगा। तो वो बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं बोल सकती, मुझे उसे ही बोलना है पर्सनली मिलकर के, प्लीज तुम उसको बुलाओ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तुमसे हाथ जोड़ करके बोलती हूँ, प्लीज उससे बाहर आने के लिए बोलो। तांघाई बोलता है मैं सच बोल रहा हूँ, सेकंड मास्टर यहाँ पर नहीं है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर जीन जो है ऑफिस में बैठे रहती है और थोड़ी सी सैड रहती है। तभी वहां पर मिंजू आती है और बोलती है कि तुम सोई हुई हो यहाँ पर। जीन बोलती है कि क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो वो बोलती है मिंजू की जो काम नहीं करते हैं उसे कंपनी पैसा नहीं देती है और सोने का पैसा हमारी कंपनी नहीं देती है, अगर तुम्हें सोना है तो तुम इस कंपनी को छोड़ दो। तभी वहां पर डायरेक्टर आती है और बोलती है कि लगता है तुम मेरे एम्प्लॉयज को कुछ ज्यादा ही सिखाना चाहती हो। तो मिंजू बोलती है कि हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ की डायरेक्टर हूँ तो मैं तो कुछ भी बोल सकती हूँ। तो वो बोलती है डायरेक्टर तुम्हें शायद अब तक नहीं पता है कि आज दोपहर में तुम्हारा जो डायरेक्टर वाला पोजीशन है वो वापस ले लिया जाएगा। तो ये सुन के मिंजू बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर जियांग मतलब जो मिंजू के फियांसे है वो किसी से फोन पर बात करते हैं और बोलते हैं कि काम हो गया। तो उधर से बोलता है कोई कि हाँ हो गया। तो जियांग बोलता है कि ठीक है मैं आता हूँ। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि मिंजू आती है जियांग के पास और बोलती है कि आपने मेरा डायरेक्टर का पोजीशन जो मे हुआ में था वो कैंसिल क्यों कर दिया। आपको पता है इस वजह से मुझे कितना आज कंपनी में शर्मिंदगी महसूस हुआ, उन्होंने मुझे भगा दिया कंपनी से। आपको पता है मुझे कितना ज्यादा शर्मिंदगी फील हुआ, ये बहुत ज्यादा इंसल्ट था मेरे लिए। आपको पहले मुझे वार्न कर देना चाहिए था, पहले तो आप मुझे बता देते कम से कम। तो वो बोलता है जियांग की मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें यह पता होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो मिंजू बोलती है कि नहीं मुझे नहीं पता। तभी वो बोलता है लास्ट टाइम तुमने मुझे बोला था कि तुम पिंजड़े में सोने की चिड़िया की तरह बंद होकर के नहीं रहना चाहती हो, तुम आजाद उड़ना चाहती हो और तुम नहीं चाहती कि मेरे कोई भी लोग तुम्हें फॉलो करे और तुम्हें मेरी मदद लगे, तुम खुद का कमाना चाहती हो और खुद की जिंदगी जीना चाहती हो। बस मैंने वही किया और वैसे भी तुमने जो भी कुछ किया है मैं वो सब नहीं जानता कि तुमने क्या किया है क्या नहीं, बट ठीक है फिर भी तुमने जो भी किया वो ठीक है। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता देता हूँ, जब तक तुम खुश हो तो सही है, लेकिन एक चीज याद रखना, किसी भी इंसान को सहने के लिए एक लिमिट होता है और तुम्हारी जो हरकतें हैं उसको भी सहने के लिए मेरी एक लिमिट है और मेरा ये लिमिट पार हो चुका है। तुम ऐसा काम मत करना जो इंसान टॉलरेट ना कर सके। तो मिंजू बोलती है कि आप ये क्या बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो जियांग बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें सिंपल भाषा में समझाता हूँ, मुझे नहीं पता कि उन जापानीज लोग के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है और मुझे ये भी नहीं पता कि एग्जैक्टली तुम उन लोग के साथ क्या करना चाहती हो, बट आज से तुम्हें उन जापानीज लोग के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ने होंगे। उसके बाद मिंजू जाती है वो जापानीज के पास मतलब कि मायदा राइची के पास और बोलती है कि अब मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती, मुझे नहीं पता कि उन लोग को कैसे पता चल गया कि मैं जापानीज लोग से मिली हुई हूँ। मायदा राइची बोलता है कि मैंने बोला था ना जब तक मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा तुम मेरे पास मत आना। तो वो बोलती है कि अब छुपाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, वो सभी कोई जान चुके हैं, इवन मिस्टर जियांग मेरे फियांसे जो है उन्हें भी
पता चल चुका है, उन्होंने मुझे बोला है जापानीज लोग से रिश्ता तोड़ने के लिए। और तुम्हें पता नहीं है हांगचुआन कैसा है, मतलब जियांग हांगचुआन कैसा है, उन्होंने मेरा डायरेक्टर पोजीशन में हुआ कंपनी से भी कैंसिल करवा दिया। तो वो बोलता है कि क्या सच में? तो वो बोलती है कि हाँ, वो मेरे ऊपर शक करने लग गए हैं, अब मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती, मैं हूँ अकेले में, मैं अब कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो मादा राइची बोलता है कि तुम इतना नर्वस क्यों हो रही हो? तो मिंजू बोलती है नर्वस? हाँ, मैं नर्वस क्यों ना हो, तुम्हें पता नहीं है क्या कि अगर जियांग ने इन्वेस्टिगेट करना चालू कर दिया तो फिर क्या होगा? वो इस सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे और उन्हें अगर मेरा पास्ट पता चल गया और हमारा पास्ट पता चल गया तो मैं इस संघाई में फिर रह नहीं पाऊंगी और फिर मैं तुम्हारे लिए भी कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगी। तुम्हें कोई दूसरा खोजना चाहिए, मेरे ऊपर तुम गिव अप कर दो। अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो तुम बोलो, मैं तुम्हें पैसा दूंगी। अगर वो भी कम पड़ रहा है तो मैं किसी और से मांग करके दे दूंगी। बोलो तुम्हें पैसा चाहिए ना, तुम बस लिख करके अमाउंट बता दो कि तुम्हें कितना चाहिए और मैं तुम्हें कोई छोटा अमाउंट नहीं दूंगी, मैं तुम्हें बहुत बड़ा अमाउंट दूंगी। तुम पैसा लो और मेरे ऊपर से गिव अप कर दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता अब मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊंगी। बोलो तुम्हें कितने पैसे चाहिए? उसके बाद माइदा राइची बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर जो मेरे सामने कंडीशन रख रही हो, क्या तुम मेरे सामने कंडीशन रखने की हालत में हो भी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसे कंडीशन रखने की? तो फिर मिंजू बोलती है कि मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए, मुझे आजादी चाहिए, मैं रोज दूसरा चेहरा पहन करके नहीं घूम सकती। तो माइदा राइची बोलता है क्या तुम्हें आजादी चाहिए? और फिर वो उसे एक थप्पड़ मारता है और फिर उसे आईने के सामने ले जाता है और उसके गर्दन के पीछे जो टैटू रहता है वो उसे दिखाता है और बोलता है कि तुम्हें ये दिखाई दिया, जब तुमने ये टैटू लगवाया था उस टाइम से ही तुम जापानीज की हो गई है, तुम्हारा बॉडी जो है और तुम्हारा आत्मा सब कुछ जापानीज के लिए ही काम कर रहा है, तुम जापानीज के लिए ही बनी हुई हो। और जो तुम साइन कर रही हो संघाई में, सब कोई तुम्हें जान रहे हैं, सब कोई तुम्हें इतने सुंदर बोल रहे हैं, वो सब कुछ किसके वजह से? वो सब कुछ मेरे वजह से हुआ है। तो अगर तुम मुझे उदास करोगी तो मैं जितना तुम्हारा पास्ट जैसा था ना, मैं वापस वैसा कर दूंगा और मैं तुम्हें जापानीज लोग का कुत्ता बना दूंगा। वो इस तरह से उसे बोलता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि मिंजू घर आ जाती है और फिर वो मन में सोचती है कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया है, उसने ऐसा क्यों बोला कि वो जापानीज का कुत्ता बना देगा, और ये कह के वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। उसके बाद बोलती है मुझे कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद मिंजू बोलती है कि मुझसे अब कंट्रोल नहीं हो रहा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो वो क्या करती है, चाकू उठाती है और अपना हाथ काट लेती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि मिंजू के साथ ही जाकर के इंग को बोलती है कि चलिए, मिंजू के साथ कुछ हो गया, उन्होंने अपने आप को कुछ कर लिया है, चलिए जल्दी। तो इंग बोलता है कि तुम मुझे क्यों ढूंढते हुए आई हो, तुम्हें तो उसके फियांसे जियांग को ढूंढना चाहिए ना। तो वो बोलती है कि वो पूरी रात बस आपका ही नाम ले रही थी और उन्होंने कुछ सुसाइड वाला बात भी बोला था। तो ये सुन के इंग को थोड़ा सा डर लग जाता है और वो हैरान हो जाता है। फिर वो दौड़ते हुए मिंजू के पास आता है और वो देखता है कि वो कमरे में है और हर तरफ सामान बिखरा हुआ है। तो वो मिंजू को बोलता है कि मिंजू तुम ये क्या कर रही हो? तो मिंजू बोलती है कि तुम मेरी चिंता मत करो, तुम जाओ यहाँ से। उसके बाद वो फिर से चाकू से अपना हाथ काटने जाती है तो इंग उसे रोकता है और उसे हक करके बोलता है कि मिंजू क्या हुआ है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, मैं तुम्हारी केयर करूंगा, तुम्हारे साइड रहूंगा, तुम बताओ तो हुआ क्या है। तभी जियांग वहां पर आ जाता है और मिंजू आवाज सुन लेती है जियांग की। तो जियांग को उसके साथी बताती है कि मिंजू ऊपर कमरे में है और उनकी तबीयत खराब। मिंजू बोलती है इंग को कि तुम जाओ छुप जाओ। तो इंग मना कर देता है, बोलता है कि मैं नहीं डरता इन सब चीज से, मैं नहीं छुपूंगा। तो मिंजू बोलती है कि प्लीज तुम मेरी बात सुनो, तुम अभी भी सेकंड मास्टर हो, तो तुम ऐसे बिहेव नहीं कर सकते, तुम जाओ छुप जाओ, तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करना नहीं चाहती हूँ, प्लीज मैं तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ, जाओ जाकर के छुप जाओ। उसके बाद जियांग जो है उसका फियांसे मिंजू का, वो आता है और फिर वो भी देखता है कि हर तरफ सामान बिखरा हुआ है और उसे बोलता है वो मिंजू को कि क्या हो गया, क्या तुमने फिर से अपने दिमाग का आपा खो दिया? उसके बाद वो बोलता है कि तुम्हें चोट कैसे लगी, चलो मैं तुम्हें मेडिसिन देता हूँ। और फिर वो मिंजू के साथी को बोलता है कि जाओ दवाई लेकर के आओ, और जियांग जो है वो उसे वहां से लेकर के चला जाता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर मिस्टर फेंग जुओ से बात करते हैं और बोलते हैं जो पिछली बार तुमने अकाउंट का प्रॉब्लम सॉल्व किया था वो तुमने कुछ दिन में ही सॉल्व कर दिया था, और मैंने ये भी सुना था कि 24 घंटे में तुमने किसी को भेजा था अकाउंटेंट ऑफिस में और उन्होंने तुरंत ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया था और तुमने कल्प्रिट को भी पकड़ लिया था। उसके बाद जुओ बोलता है कि हाँ, बट अभी भी वो जो अकाउंटेंट ऑफिस वाला प्रॉब्लम है वो अभी भी सॉल्व नहीं, अभी भी हम उसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और इस मैटर को क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ एविडेंस है जिसे हमें फॉलो भी करना है जो हमें मिले हैं। मिस्टर फेंग बोलते हैं कि मैं तुम्हें ईस्ट और वेस्ट सभी का बड़ा वेयर हाउस जो है वो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम उस वेयर हाउस को चलाओ, तुम मैनेज करो।
तो जुवो बोलता है कि बट वो सारे वेयर हाउसेस तो लॉन्गसी को दिए गए हैं ना, तो मैं उसे क्यों चलाऊं। तो मिस्टर फेंग बोलते हैं कि हाँ उसे दिए तो गए हैं बट उसने सब कुछ खराब कर दिया, उसे कुछ भी नहीं आता है, वो हार्ड वर्क भी नहीं करता है, उसके पास दिमाग नहीं है, उसने मेरा सारा धंधा चौपट कर दिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो वेयर हाउसेस तुम चलाओ। उसके बाद वो बोलता है मिस्टर फेंग कि मैं तुम्हें जो वेयर हाउसेस है वो लॉन्गसी की वजह से खराब हो गए, उसकी कंडीशन अभी ठीक नहीं है, तो मैं खराब कंडीशन में तुम्हें दे रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे माफ करना, और वैसे भी अगर मैं मर जाता हूँ तो ये सारा चीज तुम ही संभालोगी, तुम ही लीडर बनोगे। तो जुवो बोलता है कि मास्टर आप मुझे ये काम दे रहे हो तो ठीक है, मैं ये वेयर हाउस का जो मैटर है इस पे मैं काम कर लूंगा, आप चिंता मत करिए, और मैं इसे जल्द ही सुलझाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर फेंग का साथी बोलता है मास्टर है वो तो बहुत ज्यादा तेज है सेकंड मास्टर, क्या आपको लगता है कि आप इस बार सक्सेसफुल हो पाओगे, क्योंकि जुवो के साथ फाइट करना इतना आसान नहीं है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि उस वेयर हाउस के पास जीन भी जाती है अपने मेहुआ कंपनी की कलीग्स को लेकर के, और वो बोलती है कि आपको इस वेयर हाउसेस को हैंडल करना है। तो वो उसकी जो कलीग रहती है वो बोलती है कि आप चिंता मत करो, ये मैं देख लूंगी, ये हमारे जो हुआंगपो ग्रुप है उससे तो बड़ा ही है। तभी वो देखती है कि वहां पर जुओ का कार खड़ा है, तो वो बोलती है कि मैं आती हूँ 1 मिनट। तो वो जो दूसरी रहती है वो बोलती है आप कहाँ जा रही हो, तो वो बोलती है एक अर्जेंट मैटर है मुझे सुलझाना है, मैं आती हूँ। तो वो जुओ का कार देख करके वहां पर चली जाती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जुओ जो रहता है वो बोलता है कि सारा जितना भी प्रोडक्ट्स है उन सबको अच्छे से देखो और सबको छानबीन करो कि अभी में सही प्रोडक्ट्स है कि नहीं है। उसके बाद उसके साथी लोग प्रोडक्ट्स को देखने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जीन आती है वहां पर। तो जुओ बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, कहीं तुम मुझे फॉलो तो नहीं कर रही हो। तो जीन बोलती है कि नहीं नहीं मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर कंपनी के काम से आई। तभी वो जैसे बोलती है तभी गन की आवाज आती है। तो जुओ बोलता है अपने साथी लोग कि जाओ देखो क्या हुआ है। उसके बाद वो बोलती है जीन कि एक्चुअली मैं तुमसे पूछने आई थी। तभी क्या होता है जैसे वो ये बोलती है सारे गुंडे वहां पर आ जाते हैं और फिर जुओ को मारने लग जाते हैं। फिर जुओ और उनकी फाइट की सीन दिखाई जाती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि सारे गुंडे जो रहते हैं वो जीन को लेकर के भाग जाते हैं और जुओ भी उनके पीछे पीछे जाता है और वो एक जंगल तक पहुंचता है। तभी वहां पर सारे गुंडे लोग आ जाते हैं और फिर से जुओ को मारने लगते हैं और फिर से यहाँ पर फाइट वाली सीन दिखाई जाती है। उसके बाद जो दूसरा गुंडा रहता है जो जीन को पकड़े रहता है वो बोलता है कि तुम्हारी जो लड़की है वो यहाँ पर है तो तुम उसे छोड़ दो वरना मैं इसे मार दूंगा। तो जुओ बोलता है कि तुम उसे जाने दो, अगर तुम उसे जाने देते हो तो मैं तुम्हें आराम से मरने की परमिशन दूंगा वरना तुम बहुत बुरी मौत मरोगे। तभी जो गुंडा रहता है वो बोलता है कि मैंने सुना है कि हथियार से तुम बहुत अच्छा खेल लेते हो तो अब खेल करके दिखाओ और मैं देखता हूँ कि अभी कौन मरेगा और जिएगा। उसके बाद वो उसे गोली मारने जाता है तो जुओ को, तो जुओ उनसे फाइट करता है और फिर अपने आप को और जीन को बचा लेता है। उसके बाद वो बोलता है जीन से कि चलो अभी भी बहुत सारे गुंडे हमारे पीछे पड़े हुए हैं। तो फिर वो जीन को लेकर के जाने लगता है। तभी जीन देखती है कि उसके हाथ में चोट लगी हुई है तो वो बोलती है 1 मिनट रुको, और फिर वो उसे रुमाल बांधती है और बोलती है कि तुम ठीक तो हो ना, देखो तुम्हें कितनी चोट लगी है। तो जुओ बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, चलो अभी ये सब का टाइम नहीं है, और फिर वो उसे लेकर के जाने लगता है और उसके पीछे बहुत सारे गुंडे फिर से पड़ जाते हैं। और फिर जैसे ही वो लोग भागता है जुओ एक गुफा में जाकर के छुप जाता है जीन के साथ। उसके बाद वो सारे गुंडे लोग भी उसे फॉलो करते हुए उस गुफा के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर से जुओ उनके साथ फाइट करता है। उसके बाद वो लोग गुंडा लोग क्या करता है फाइट करते करते वहां से भाग जाता है और जुओ के पास 2 बॉम्ब छोड़ करके चला जाता है। फिर जैसे ही वो लोग बाहर निकलता है बॉम्ब फटने की आवाज आती है और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊंगी जो बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाला है और उसमें ये पता चलेगा ड्रामा का लास्ट पार्ट था क्या जुओ और जीन की डेथ हो जाती है या फिर जुओ जीन को बचा लेता है। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वेट करें। सो फ्रेंड्स आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।